सिरेलिया गांव के रूप सिंह, उनकी पत्नी मीराबाई और एक उनकी 18 साल की लड़की सत्यवती काफी गरीब परिवार के थे और एक झोपड़ी बनाकर वो रह रहे थे। रूप सिंह को जो है काफी बड़ी बीमारी थी। उस बीमारी के चलते जो है वो काफी ज्यादा लाचार हो चुके थे। नहीं तो वो घूम फिर पाते थे, सिर्फ अपने घर पर अपनी खटिया पर सोए हुए रहते थे। अब घर की जवाबदारी जो है पूरी जो है मीराबाई के ऊपर आ गई थी। मीराबाई जो है दिन भर की मजदूरी करने के बाद और खाने पीने के बाद जितना पैसा भी उनके पास बचता था, वो सारा पैसा जो है रूप सिंह की दवाई के ऊपर खर्च करती रहती थी। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है और धीरे धीरे मीराबाई भी जो है काफी ज्यादा बूढ़ी होने लग जाती है। जितना पैसा वो कमाती थी वो सारा पैसा जो है खाने पीने तक ही सीमित रह जाता था। अब यहाँ पर जो है रूप सिंह को जो है दवाई के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलता था। इसकी वजह से रूप सिंह अपनी पूरी दवाइयां बंद करने के बाद एक अपनी ज्योति को जगाने के लिए जो है तांत्रिक के पास जो है झाड़ फूक करवाने लग जाता है। और धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता है उनकी मुसीबतें और बढ़ने लग जाती हैं। उस बढ़ती हुई मुसीबतों के अंदर जो है एक और मुसीबत आ जाती है। जब उनकी एक 18 साल की लड़की होती है सत्यवती, वो एक दिन जो है अपने घर से गायब हो जाती है। गायब होने के बाद जो है रूप सिंह को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी पत्नी मीराबाई से कहता है कि आखिर तुम्हें अपनी बेटी को ढूंढना होगा, क्योंकि उनकी एक ही बेटी होने की वजह से उनकी बेटी जो है सब कुछ, रूप सिंह और मीराबाई के लिए सब कुछ वही होती है। अब मीराबाई जो है बूढ़ी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी बेटी को जो है काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन जब उसको दिन भर किसी बात का पता नहीं चलता है सत्यवती के बारे में, तो वो रोती रोती जो है खेते गांव एक थाने के अंदर पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद जब इंस्पेक्टर को ये सारी बात अपनी बताती है तो इंस्पेक्टर साहब तहजीब काजी को बुलाते हैं और तहजीब काजी को बुलाने के बाद जो है उनकी जो है रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। तहजीब काजी जो है मीराबाई से पूछता है कि आखिर तुम्हारी लड़की का किसी के साथ कोई अफेयर तो नहीं है या फिर भाग जाने की कोई शंका तो नहीं है। तभी मीराबाई कहती है कि मेरी लड़की का किसी से कोई भी किसी से बात नहीं करती है, नहीं वो किसी से प्यार करती है। तहजीब काजी कहते हैं कि और किसी बात का तुम्हें शक हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इसकी वजह से उसको ढूंढने में काफी आसानी हो जाएगी। तब मीराबाई कहती है कि हमारे घर पर सिर्फ एक ही आदमी आता है, रशीद बाबा, जो कि उनके पिताजी के लिए झाड़ फूक का काम करता है। उनकी बीमारी है, उस बीमारी को जो है ठीक करने की वो कोशिश करता है। अब यहाँ पर जो है तहजीब काजी जो है पूरी बात को समझ जाता है और समझने के बाद जब इस केस की जब तहकीकात करते हैं और इसकी जब उसके पीछे जब वो अपना पूरा दम लगा लेते हैं और दम लगाने के बाद जब उस मुजरिम को पकड़ते हैं और मुजरिम से जब पूछताछ की जाती है और जो वो बात बताता है उस बात को सुनकर आपके भी पैरों से जमीन खिसक जाएगी। आखिर वो जो है पुलिस उसको पकड़ने के बाद जो है उस मुजरिम को जो है जब पूछताछ करती है तो आखिर वो क्या बताता है, इस वीडियो के माध्यम से आज पूरी समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है देवास। और देवास जिले के अंदर एक तहसील होती है खाते गांव। वहां से 5 से 7 किलोमीटर के आसपास जो है एक सिरेलिया गांव होता है। उस गांव के अंदर जो है एक रूप सिंह और उनकी माता मीराबाई और एक 18 साल की उनकी बेटी जो है सत्यवती एक बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार के अंदर जो है एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं। उसके पास में जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर जो है एक नेमवार गांव होता है। उस गांव के अंदर रशीद नाम का एक लड़का होता है। जवानी की दहलीज पर वो खड़ा होता है और जवानी की दहलीज पर जैसे ही खड़ा होता है उसको जो है एक ठरकी टाइप का हो जाता है, कामुक प्रवृत्ति का वो इंसान हो जाता है। वो साइकिल रिपेयरिंग का काम कर रहा होता है, लेकिन आए दिन जो है वो इधर इधर जो है औरतों और लड़कियों को ताड़ता रहता है और किसी के साथ भी जो है रिलेशन भी बना लेता है और इस तरीके से उसकी जिंदगी बीत रही होती है। लेकिन उसकी बहुत ही जल्दी शादी भी हो जाती है और शादी होने के बावजूद भी जो है रशीद के जो है दिमाग के अंदर एक ही ख्याल आता है कि हर तरह की लड़कियों के साथ, हर तरीके की औरतों के साथ आए दिन जो है वो संबंध बनाने लग जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ जो है रशीद खान की जो है काफी ज्यादा उम्र हो जाती है। ज्यादा उम्र होने की वजह से गांव की औरतें जो हैं अभी रशीद के पास जाने के लिए काफी ज्यादा डरती हैं, क्योंकि एक तो उनकी काफी ज्यादा उम्र हो चुकी थी और इधर से जो है अब किसी को अगर इस बात का पता चलता है तो वो जो है काफी ज्यादा बुरा लगता है उनको। इनकी वजह से वो गांव की औरतें जो है रशीद के पास जाने के लिए कतराती रहती थी। अब रशीद भी जो है अपनी पूरी भावना को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसके बाद जो वो है धीरे धीरे सोचने लग जाता है कि आखिर औरतों को अपने पास बुलाने के लिए, उनके साथ संबंध बनाने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से ये रास्ता जो है पूरी तरीके से साफ हो जाए।
तब उसकी जो है एक पुरानी एक रिलेशन में होती है कमला देवी, और कमला देवी से जब वो जाकर बात करता है तो कमला देवी भी उसे कहती हैं कि ठीक है, जो है तुम अगर कुछ इस तरीके की कोई कुछ करना चाहते हैं तो मैं तुम्हारा उसका पूरा साथ दूंगा। अब धीरे धीरे जो है रशीद बाबा जो है एक पत्रकार के अंदर यानी एक न्यूज़पेपर के अंदर वो देखता है कि कुछ ऐसे तांत्रिक होते हैं जो अपनी तांत्रिक की विद्या से वो जो है किसी औरतों को जो है उसके ऊपर वश में कर लेते हैं, और वश में करने के बाद उनके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब रशीद बाबा ने भी जो है ठान लेता है कि आखिर मुझे भी जो है इसी तरीके के जो है काम करने हैं। वो भी जो है इधर इधर जो है भटकता रहता है और कुछ थोड़ी बहुत विद्या सीख लेता है, और विद्या सीखने के बाद जो है वो 5 टाइम का नमाजी भी हो जाता है, और फिर कमला से कहता है कि तुम जो है पूरे गांव के अंदर मेरे बारे में जो है सब कुछ बता दो कि मेरे पास एक तांत्रिक विद्या है, और इस विद्या की वजह से जो मैं है सब लोगों को ठीक भी कर सकता हूँ, बड़ी से बड़ी बीमारी जो है मैं आसानी से ठीक कर लेता हूँ। अब एक औरत होने के नाम से कमला देवी पूरे गांव में जो है औरतों से मिलती हैं, और औरतों से मिलने के बाद जो है रशीद बाबा के बारे में जो है वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाती है। वो कहती हैं कि उनको जो है अंदरूनी ताकत मिली है, उस ताकत की वजह से जो है वो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर लेते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या वो आसानी से हल कर लेते हैं। अब धीरे धीरे देखते ही देखते गांव की औरतें सब जो हैं रशीद बाबा के पास आने लग जाती हैं। जैसे ही रशीद बाबा के पास जो औरतें आती हैं उससे पहले कमला उन औरतों को जो है सारी बात पूछ लेती हैं, जिसके बाद कमला वो जो है रशीद बाबा को बता देती है। अब जैसे ही औरतें जो हैं रशीद बाबा के सामने जाती हैं तो रशीद बाबा जो हैं उनकी क्या समस्या होती है वो पहले से ही बता देता है। अब गांव की औरतें भली भाली जो हैं वो होती हैं भोली भाली होने की वजह से वो ये समझ नहीं पाती हैं कि आखिर जो है कमला ये बात जो है बाबा को बता सकते हैं, लेकिन वो बाबा को जो है अंतर्यामी समझने लग जाते हैं, जिसकी वजह से देखते ही देखते उसका जो है ये धंधा चलने लग जाता है। अब धीरे धीरे गांव के औरतें ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी जो हैं रशीद के बाबा के पास जो है आने लग जाते हैं। लेकिन कमला जो है हमेशा उसी औरत को जो है शिकार बनाता है जिसके परिवार के अंदर कोई भी अगर जवान बहू है या फिर कोई जवान लड़की है, उसको जो है ये सारी कहानी सुनाती हैं और उनको जो है रशीद बाबा के पास लेकर आती हैं। अब रशीद बाबा जो है इधर भी जो है उनको आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देने के चक्कर में उनके पीठ के और कंधों पर हाथ पे घुमाकर जो है अपनी वो ठरक मिटा रहा होता है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ जो है एक दिन कमला को पता चलता है कि जो है रूप सिंह काफी ज्यादा बीमार है, और उनकी एक बेटी होती है जो कि एक 18 साल की जवान लड़की होती है। इसी बात को देखकर जो है कमला जो है रूप सिंह के घर पर आती है और मीराबाई को जो है पूरी बात वो बताने लग जाती है कि एक बाबा है तांत्रिक है जिसकी वजह से आपके पति जो है पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। इसी के बातों में आ जाती हैं मीराबाई, और मीराबाई कहती है कि अगर मेरे पति को अगर ये ठीक कर लेते हैं तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जो है रशीद बाबा को जो है तुम्हारे घर पर हर दिन जो है मैं लेकर आऊंगी या फिर हर हफ्ते लेकर आऊंगी, झाड़ फूक करेंगे, उसके बाद में जो है तुम्हारे पति बिल्कुल भी ठीक हो जाएंगे। मीराबाई कहती है कि हाँ तुम्हें एक बार जरूर लेकर आना मेरे घर पर। उनसे रिक्वेस्ट करती हैं और रिक्वेस्ट के माध्यम से जो है वो रशीद बाबा को जो है अपने रूप सिंह के घर पर लेकर आ जाती हैं, और उसी दिन जो है उनकी बेटी सत्यवती होती है वो सज धज के जो है किसी शादी के अंदर जाने के लिए वो तैयार हो जाती है, और उसको रशीद बाबा देखकर जो है काफी ज्यादा पागल की तरह हो जाते हैं। उनकी ठरक जो होती है उस सत्यवती के ऊपर आ जाती है, और वो कमला से कहता है कि इस लड़की को जो है मेरे पास बुलाना होगा। तभी वो कहती हैं कमला कि तुम इस बात की चिंता मत करो, इसको जो है मैं काफी आराम से बुला लूंगी। और रशीद बाबा जो है मीराबाई को कहने लगता है कि आपको जो है हर हफ्ते जो है मेरे पास दवाई लेने के लिए आना होगा, बाकी को जो है झाड़ फूक मैं यही कर देता हूँ, और हर हफ्ते अगर आप जो है मेरे से दवाई लेकर जाओगे तो उनसे जो है रूप सिंह जो है पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। मीराबाई जो है इस बात के लिए हाँ भर लेती हैं, लेकिन 15 किलोमीटर दूर होने की वजह से मीराबाई काफी ज्यादा बुरी हो जाती है, और वो कहती है कि आखिर हर हफ्ते 15 किलोमीटर दूर जो है नेमबार दवाई लेने के लिए कौन आएगा। तभी वहां पर बैठी कमला देवी कहती हैं कि तुम्हारी जो लड़की है 18 साल की, जिसका नाम जो है सत्यवती है, वो जो है यहाँ पर आने की कोशिश करेगी। अगर वो वहां पर आ जाती है तो उनको जो है ये दवाई वहां पर दे दी जाएगी। अब जो है इस बात की हामी मीराबाई भर लेती हैं, और वो हर हफ्ते जो है 15 किलोमीटर नेमबार जो है रशीद बाबा के यहाँ पर जाकर वो दवाई लेकर आया करती हैं। लेकिन एक दिन कमला जो है उसको बहला फुसला कर जो है रशीद बाबा के पास जब वहां पर बिठा देती हैं, और रशीद बाबा जो है सत्यवती से कहता है
कि सत्यवती देखो जो है मेरे पहचान वाले कुछ सरकारी लोग हैं और उन सरकारी लोगों से जो है मैं बात करके तुम्हारी अच्छी खासी नौकरी लगवा दूंगा। इस बात को कहने के बाद सत्यवती काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो हंसने लगती हैं। तो रशीद बाबा उसको गले लगा लेता है। गले लगाने के बाद उसके पीठ पर हाथ घुमाता है। कंधे पर हाथ घुमाने के बाद न जाने कब हाथ रशीद बाबा का जो है नीचे चला जाता है। लेकिन इस बात का पता भी जो है सत्यवती को नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे रशीद बाबा जो है अपनी नौकरी दिलाने के चक्कर में उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। संबंध बनाने के बाद सत्यवती काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि इस बात का पता जो है मेरे माँ बाप को जो है मैं जरूर बता दूंगी। अब रशीद बाबा उसको काफी ज्यादा डरा जाता है और डराने के बाद उसको कहता है कि देखो अगर तुम ये बात अगर किसी और को बताई तो फिर जो है मैं तुम्हारे पापा को जो है रूप सिंह को उनको जो है मैं मार दूंगा और दूसरा जो है तुम्हारे शरीर पर जो है मैं कोढ़ जैसी एक खतरनाक बीमारी जो है मैं पैदा कर दूंगा। अब सत्यवती काफी ज्यादा डर जाती है और डर जाने के बाद जो वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो सामने खड़ी जो कमला होती है वो कहती है कि देखो जो भी तुम्हारे साथ बाबा ने किया है आज के बाद तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी और ये बात अगर किसी ने तुमने बताई है तो जैसा बाबा ने बोला है वैसा तुम्हारे साथ होकर रहेगा। अब सत्यवती काफी ज्यादा डर जाती है और डर के बाद जो है वो अपने घर आती है और घर आकर अपने माँ बाप को जो है वो कुछ भी नहीं बताती है बल्कि वो जो है हर हफ्ते जो है दवाई लेने के लिए नेमबार जाया करते हैं। अब इसके माता पिता को किसी बात का जो है भरोसा नहीं होता है, नहीं किसी बात का पता होने की वजह से उनके दिन आए दिन जो है उसी तरीके से बीत रहे होते हैं। लेकिन आए हफ्ते जो है जैसे ही वो सत्यवती रशीद बाबा के घर पर पहुंचती है तो रशीद बाबा आए दिन उसके साथ जो है संबंध बनाता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जैसे सत्यवती जो है अपने घर से एक दिन गायब हो जाती है और गायब होने के बाद अब जो है उसकी माता जो है मीराबाई उसको ढूंढने की कोशिश करती है। जब पूरे दिन वो नहीं मिल पाती है तो जो है मीराबाई जो है पुलिस थाने खेते गांव पहुंच जाती है और खेते गांव पहुंचने के बाद जो है वो इंस्पेक्टर साहब को जो है पूरी कहानी बता देती है। अपनी बेटे की जो है गुमशुदा की जो है रिपोर्ट दर्ज करवा लेती है। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज करते हैं तो तहजीब काजी इस केस की जब तहकीकात कर रहे होते हैं उसी बीच जो है कमला देवी सरस्वती को लेकर जो है उसके घर पर आ जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर से वो कहती है कि देखो साहब इनके घर पर उनकी माता का और उनकी बेटी सरस्वती का जो है किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था तो सरस्वती जो है मेरे पास आ गई थी। अब मैं उनको जो है यहाँ पर घर पर वापस लौटाने के लिए आई हूँ। लेकिन यहाँ पर मीराबाई से जब तहजीब काजी जब पूछताछ करते हैं तो मीराबाई कहती है कि मेरी बेटी को आज तक जो है हमने तू तक नहीं बोला है। हमने यहाँ पर झगड़े की बात तो अलग हो गई, हमारी बेटी से हम लोग कुछ नहीं कहते क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही बेटी होने की वजह से हम उनसे जो है कोई भी इस तरीके की कोई भी बात नहीं करते हैं। अब तहजीब काजी यहाँ पर समझने लग जाते हैं कि आखिर जो कमला देवी है वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है और उसके पीछे जो है कोई बड़ी वजह हो सकती है। तब तहजीब काजी इस बात को समझने के बाद एक लेडीज इंस्पेक्टर जो है उनको बुलाते हैं और उसको बुलाने के बाद कमला देवी से जब वो पूछताछ करने की कोशिश करती हैं और उसको जो है अपने अंडर में कर लेती हैं यानी उसके ऊपर विश्वास जमा लेती हैं और विश्वास जमाने के बाद धीरे धीरे कमला देवी से जब ये बातें उगलवाने लगती हैं तो वो कहती हैं कि हाँ रशीद बाबा हैं जो रशीद बाबा हमेशा जो है सत्यवती को जो है हर हफ्ते बुलाते हैं अपने घर पर और उनके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब इस बात का खुलासा होता है तो पुलिस वाले भी इंस्पेक्टर जो होते हैं उसके पैरों तले भी जो है जमीन खिसक जाती है कि एक कामुक तांत्रिक जो है ठरकी बाबा जो है इस तरीके की जो है कारनामा कर सकता है। वो कितने लड़कियों के साथ और कितनी औरतों के साथ ऐसे शारीरिक संबंध बनाए होंगे वो सारी बात जो है रशीद बाबा को पकड़ने के बाद उनसे उगलवा लेते हैं। जिसके बाद कमला देवी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और रशीद बाबा को भी गिरफ्तार करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। आज की कहानी दोस्तों हमारी यही खत्म होती है। अगर ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। सेफ रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद दोस्तों।